हे गाइस, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं केतु महादशा के बारे में। तो आई एम श्योर आप लोगों ने वो शॉर्ट्स देखा होगा मेरा केतु महादशा वाला। और जो लोग भी केतु महादशा की वीडियो देखने आए हैं, डेफिनेटली उनकी महादशा चल रही होगी या फिर उनकी केतु की महादशा आने वाली होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मतलब ना ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा और ये बहुत बेसिक है एस्ट्रोलॉजी का। क्योंकि ना मोस्टली मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजर्स को लगता है कि आपको लॉजिक समझा के करना क्या है, आपको सिर्फ राशिफल बता दो और ये बता दो कि होगा क्या। बट नहीं, अगर आप लॉजिक को समझोगे तो आई गेस आप मतलब अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि वो चीज़ मेरे साथ क्यों हुई है, और अगर कुछ बुरा होगा भी तो उसको बर्दाश्त कर पाओगे। लेट्स कम टू दैट कि क्या है ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़। तो आप देखो कि दशाओं का ना एक सीक्वेंस सेट किया हुआ है कि अब जैसे केतु की महादशा आती है उसके जस्ट बाद वीनस की महादशा आती है। अब आप सोचो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। केतु की जो महादशा है वो हमें सिखाती है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि केतु क्या है, मोक्षकार का प्लैनेट। लेकिन जस्ट उसके बाद आती है वीनस की महादशा, और वीनस क्या चाहता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ले लो और पैसा कमाओ, सुंदर दिखो, अच्छे कपड़े लो, अच्छी गाड़ियाँ लो, अपना घर बनाओ, फैमिली हैप्पीनेस हो, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ वीनस आपको लेके जाता है। वहीं केतु आपको हटाता है। तो ये क्या है, ये आपका एक तरह का टेस्ट चल रहा है केतु की महादशा में कि भगवान आपको एक बार सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर कर देता है और फिर हम भगवान को दिखाते हैं कि हाँ देखो अब हमने सब छोड़ दिया है। लेकिन वीनस की महादशा देखिए ना, भगवान आपको एक्चुअल में टेस्ट करता है कि अब इसको वो सारा सामान दोबारा दिखाता हूँ, उसको अट्रैक्शन देता हूँ वीनस की जो चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक उन चीज़ों की तरफ, और फिर देखता हूँ क्या इस इंसान को कुछ समझ आया है या नहीं। तो माय फ्रेंड्स, अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है देन यू आर वेरी वेरी लकी कि आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ केतु एक मोक्षकार का प्लैनेट है। कुछ ऐसे लकी लोग होंगे जिनको केतु की महादशा में बहुत सारी चीज़ें मिल गई होंगी, वो बड़ा रेयर केस होता है। लेकिन केतु की महादशा तक ख़त्म होते होते ना वो सारी चीज़ें आपसे छिन जाएंगी। इसीलिए आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें, प्यार, गाड़ी, पैसा, इन सब चीज़ों से दूर रहो केतु की दशा में। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो ना तो ये चीज़ें आपको मिलने ही नहीं वाली हैं। और अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें आपको मिले, बिकॉज हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारा डेफिनेटली उस तरफ इंटरेस्ट जाता है। फैमिली है, बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे में कि उन चीज़ों को आप स्पिरिचुअली करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी से प्यार है या आपने कोई गाड़ी सोची हुई है बहुत टाइम से लेनी है, वो सब ठीक है, बट आप साइड बाय साइड चैरिटी करते रहिए और स्पिरिचुअली ग्रो करिए लाइफ में। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जैसे केतु चाहता है ना वैसे रहिए आप। बुक्स रीड कीजिए, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों से आपको कटना है जितना जल्दी हो सके अगर आप चाहते हैं। तो मेरे इतने सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी केतु की महादशा जा चुकी है, मैं आपके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसे हैं जिनको केतु की दशा में किसी से इतना ज़्यादा प्यार हो गया, इतना ज़्यादा, और ऐसे इंसान से प्यार हुआ जो दूसरा इंसान था उसको उससे प्यार नहीं था। तो आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप किसी से प्यार करते हो पर वो आपसे उतना प्यार नहीं करता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, तो ये अगर आपकी महादशा केतु की नहीं आई है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। इस चीज़ को आप समझिए कि केतु की जो महादशा होती है उसमें आपका जो प्यार है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आप प्लीज़ उनसे दूर रहिए। और आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप स्पिरिचुअली लाइफ में ग्रो करो। कई बार क्या होता है, हम जानबूझ के ना सक्सेस पाने के लिए, फॉर एग्जांपल अब आपने ये वीडियो देखी है तो आप लोग सोचेंगे कि चलो सक्सेस के लिए हम स्पिरिचुअली भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आपके दिल से आना चाहिए। अगर वो आपके दिल से नहीं आ रहा है ना तो माय फ्रेंड्स, भगवान बहुत ऊपर, बहुत आगे की सोचता है, तभी वो भगवान है और उनको सब पता है हमारे मन में क्या चल रहा है। इसीलिए आपको दिल से करना है स्पिरिचुअली सक्सेस जो होता है ना उसको हासिल करने के लिए। आप लोग देखोगे कि इतने सारे लोग हैं जिनको वो वाली गाड़ी चाहिए थी एक पर्टिकुलर, हाँ वो लेनी ही लेनी है, जैसे ही वो मिल गई ना उसकी वैल्यू एक्चुअल में आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपने उसको हासिल कर लिया है। इंसान ऐसा ही है, जब तक चीज़ नहीं मिली तब तक उसके पीछे भागता है, और जैसे ही मिल गई ना उसकी वैल्यू एक्चुअल में ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी, तो क्यों ना उस चीज़ के पीछे भागा जाए, और वो है स्पिरिचुअल सक्सेस। एक इनर पीस, एक शांति होती है जिसके लिए सारी दुनिया ना मतलब पागल हुई पड़ी है। लोग पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से शांति नहीं है। वो आपको पीस चाहिए। और लेट मी टेल यू, जिसने केतु की महादशा में स्पिरिचुअली ग्रो किया, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ वो रहा, उसने चैरिटी की, दान किया, बुक्स रीड की, रिलीजियस बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स को रीड किया, उसकी वीनस की महादशा इतनी अच्छी जाएगी। इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल मैं हूँ गाइस। मेरे लगन में केतु है।
केतु त्रिकोण हाउसेस में अच्छा करता है 159 में, केंद्र हाउसेस में अच्छा करता है 1479 में, 14710 में अच्छा करता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कहीं केतु बैठा हुआ है और अच्छी प्लेसमेंट नहीं है तो वो डेफिनेटली आपको ट्रबल करने की कोशिश करेगा। वैसे तो केतु सबको ही मतलब ट्रबल करने की ही कोशिश करता है, क्योंकि वो एक्चुअल में आपको ट्रबल नहीं कर रहा है, वो हमें लगता है कि हमें ट्रबल कर रहा है, वो तो हमें स्पिरिचुअल सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। तो गाइज़ एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। भगवान कहता है कि अगर आप मेरी तरफ आओगे ना, सेम चीज़ केतु भी कहता है, केतु मार्स की तरह है। वो कहता है अगर आप मेरी तरफ आओगे ना तो मैं आपको इतना सक्सेस दूंगा, इतना सक्सेस दूंगा कि आप ना मतलब सोच नहीं सकते। अब आप देखो प्रेमानंद महाराज जी हैं, इतने रिलीजियस हैं, इतने स्पिरिचुअल हैं, और वो मतलब कहाँ पहुँच चुके हैं अपनी लाइफ में, है ना। अब देखो उनको पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, नथिंग ही वांट्स, बट दुनिया जो है ना उनके पीछे पागल है, और लोग मतलब उनके नाम फ्लैट कर दे, करोड़ों रुपया दे दे, लेकिन उनको नहीं चाहिए। तो लोग वो दे रहे हैं लेकिन उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे ही होता है, जब आप भगवान की तरफ जाते हो ना तो पैसा वगैरह तो सब आपके पीछे भागेगा। तो आप स्ट्रेस मत लो, ये आपका एक कर्म है जो कट रहा है। केतु की महादशा को, कोई भी महादशा है, अपने हाथ जोड़ के मतलब रिलैक्स होके उसको काटिए, और ऐसे सोचिए कि ये आपका एक कर्म कट रहा है। अगर आप उस कर्म को अभी नहीं काटोगे ना तो वो आगे डबल होके आएगा माय फ्रेंड्स। तो आप ध्यान रखिए, अपनी केतु की दशा में स्पिरिचुअल ज़रूर होइए। किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और मेरा नंबर भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राधे राधे, एंड आई विश आप सबकी केतु की महादशा आपको बहुत स्पिरिचुअल बना के जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।